ज्यादातर जनता, माई सेल्फ इंक्लूडेड, इस शब्द से डरते हैं, स्टॉक मार्केट। और डरते क्यों है? बिकॉज वी फियर व्हाट वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हम मिडिल क्लास लोगों ने बचपन से इसकी सिर्फ बुरी कहानियां ही सुनी है। अरे मेहता का लड़का शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया है, चोपड़ा स्टॉक्स में डील कर रहा है, बहुत बुरा गिरेगा। वी हैव बीन टॉट टू स्टे अवे फ्रॉम इट एंड डिपेंड ऑन बैंक्स। अरे सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा सिर्फ 5% इंटरेस्ट कमाता है, एफडी में भी आपको सिर्फ 7% इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी मैक्सिमम। अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए देन यू नीड टू बी open and learn the basics of stock market. Let's start. मान लो मैं एक कंपनी खोलता हूं called India Times. अब मैं इस कंपनी को अपने खुद के पैसे से जितना बढ़ा सकता था मैं बढ़ा चुका हूं। इसको आगे एक्सपैंड करने के लिए एंड और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए I'll need a lot of people to invest in it. तो मैं इस कंपनी को पब्लिक ले जाऊंगा, यानी कि I will make my company available to the public ताकि वो इसमें इन्वेस्ट कर सके। उनको इन्वेस्ट करने से फायदा ये होगा that they will become part-time owners of my company. मतलब अब जब मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उस कमाई का कुछ हिस्सा मैं अपने सारे पार्ट टाइम ओनर्स के साथ शेयर कर दूंगा। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। बाइंग शेयर्स मींस बिकमिंग पार्ट टाइम ओनर्स इन अ कंपनी। सिंपल। अब आओ नेक्स्ट स्टेप पे। हर चीज की एक वैल्यू होती है। जैसे आपके घर की एक वैल्यू होगी, आपके ज्वेलरी की कुछ वैल्यू होगी, वैसे ही शेयर्स की भी एक वैल्यू होती है, एक रकम होती है। मान लो आज इंडिया टाइम्स के एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। ये शेयर का प्राइस डिटरमिन होता है मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। नेचुरली अगर डिमांड ज्यादा है, यानी अगर ज्यादा लोग इस शेयर को खरीदने के पीछे भाग रहे हैं, तो इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 100 रुपए का शेयर हो जाएगा 200 रुपए का एंड द पार्ट टाइम ओनर्स विल बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज पर शेयर। तो ये डिमांड किस किस चीज से अफेक्ट होती है? देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। मान लो इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई शेयर से पैसा कमाया जा सकता है, डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो किसी कंपनी की अभी अच्छी पीआर हो रही है, उनकी इमेज सॉलिड बनी हुई है, तो उनके शेयर्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये रिसेंटली हमने देखा जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया यूज सिग्नल। सिंस सिग्नल के अराउंड एक नया बज था, एक हाइप था, तो सिग्नल नाम की एक दूसरी कंपनी का स्टॉक प्राइस 400% से बढ़ गया। बट ऑल दीज फैक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स। कहां इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, शेयर का प्राइस कैसे चेंज होता है, इस सब के लिए मार्केट स्टडी करनी पड़ती है, न्यूज पढ़नी पड़ती है। यू हैव टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस कंपनीज। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फुल टाइम जॉब। इनफैक्ट काफी लोगों की लेजिट फुल टाइम जॉब यही तो होती है। उन्हें हम ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, फलाना ढिमकाना के नाम से जानते हैं। बट फॉर नाउ वी आर लुकिंग एट द very basics. I know all this sounds very fascinating, but please beware and invest smartly. There's a reason why our middle class parents are not so fond of this. Because unlike FDs, shares में कोई guaranteed returns नहीं होते। इसमें loss का भी equal risk होता है। For example, अगर इंडिया टाइम्स की recent performance कुछ खास नहीं रही है, तो इसका शेयर वैल्यू 100 से गिर के 50 रुपए भी हो सकता है। In which case, all the part-time owners will be at a loss of ₹50 per share. Stock market का एक golden rule होता है: buy when shares are cheap and sell them when they're expensive. तो अगर आज स्टॉक की वैल्यू गिर के 50 हो गई है, आप या तो वेट कर सकते हो कि कल शायद ये वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, या आप इसे अभी बेच सकते हो ये सोच के कि भाई कहीं 50 से भी और नीचे ना गिर जाए। ऑल दैट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप शेयर्स में शॉर्ट टर्म डील कर रहे हो या लॉन्ग टर्म। बट लाइक आई सेड, दीज वर जस्ट द बेसिक्स। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कहां से खरीद सकते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, व्हाट द हेल इज सेंसेक्स, निफ्टी एटसेट्रा, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये सब बहुत बाद की बातें हैं। मुझे भी ये शौक रिसेंटली स्कैम 1992 देख के लगा है। बट इफ यू वांट टू नो मोर देन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल डू द रिसर्च फॉर यू। एंड फॉर मोर such simplified videos on personal finance, check out the worth it section at India Times.